नमस्ते। ग्लोबल इंडिया ब्यूटी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ नानक मत्ता, जो कि उत्तराखंड में है और अप्रोक्सीमेटली नैनीताल से 100 किलोमीटर और हल्द्वानी से 60 किलोमीटर बैठेगा। तो आज मैं यहाँ पर दिखाऊंगा गुरु नानक जी के बारे में, मैं आपको बताऊँगा, अंदर जानकारी लूँगा और आप जुड़े रहिए, क्योंकि ग्लोबल इंडिया ब्यूटी आपको एक नए प्लेस में, एक नए अच्छे मंदिर, गुरुद्वारा और एक नेचर प्लेसेस, नेचर ब्यूटी को दिखाने की कोशिश करेगा। कंटिन्यू आप बने रहिए मेरे साथ में। और कैमरामैन को मैं बोलूँगा एक बार आप थोड़ा सा आगे दिखाइए, यहाँ से नानक मत्ता की जो बाउंड्री है वो स्टार्ट हो जाती है। ये नानक मत्ता का एंट्रेंस गेट है, गुरुद्वारा है यहाँ पर, और इसके बाद हम यहाँ से अंदर लेके चलेंगे आपको और दिखाएंगे आपको यहाँ की अंदर की पूरी सुंदरता को। बहुत ही अच्छा आज वीडियो बनने वाला है, आप बने रहिए कंटिन्यू। अब हम नानक मत्ता के गेट के अंदर एंट्री हो चुके हैं और पूरी जानकारी हम बताएंगे आपको। रिकॉर्डिंग चल रही है चलते चलते। बहुत ही अच्छा सुंदर दृश्य। आज थोड़ा सा क्लाइमेट यहाँ पर थोड़ा फॉगी है, बादल लगे हैं, हो सकता है वीडियो उतनी क्लियर नहीं आए, बट फिर भी हमारी कोशिश रहेगी आपको कंप्लीट अच्छे से इस वीडियो को कैप्चर करने को। आप बने रहिए कंटिन्यूसली, क्योंकि हम बिल्कुल नानक मत्ता जो यहाँ पर गुरुद्वारा है, जो भी गुरु नानक जी का है, उसके बिल्कुल करीब हैं। देख रहे हैं आपको बिल्कुल सामने बहुत ही अच्छा सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं बिल्कुल वाइट संगमरमर से बना हुआ, बहुत ही अच्छा। और हम वहाँ पर जाके देखते हैं क्या क्या है उसके अंदर, और इतना खूबसूरत है और लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं दूर दूर से। थोड़ा जर्क आ रहा होगा वीडियो में, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए साहब, थोड़ा चलिए, तेज चलिए। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग, इट्स अ ब्यूटीफुल मैन, ब्यूटीफुल। खूबसूरत नज़ारे, बिल्कुल हम करीब पहुंचते हुए। ये डाल दिया है इन्होंने तार और हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सुंदरता का प्रतीक, बिल्कुल बहुत ही अच्छा सुंदर दृश्य आपके सामने। अब हम देखते हैं हमारी गाड़ी का पार्किंग कहाँ पर मिलता है। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग, खूबसूरत। जय हो वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। बहुत ही सुंदर यहाँ का मार्केट दृश्य भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कंप्लीट हम कैप्चर करेंगे हर चीज़ को। गुरुद्वारा श्री नानक मत्ता साहिब तथा ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश। हम पहुँच चुके हैं बिल्कुल नानक मत्ता गुरुद्वारा के बिल्कुल फ्रंट गेट में। काफ़ी सुंदर दृश्य है यहाँ पर, मैं आप सबको बताने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, और कितना खूबसूरत नज़ारा है, मैं आपको सबको जूम करके दिखाऊँगा। वाओ, इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। वाओ, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। अब हम पहुँच चुके हैं बिल्कुल एंट्रेंस गेट में, और यहाँ की खूबसूरती को हम आपको कैप्चर कर रहे हैं अपने इस चैनल के थ्रू, ग्लोबल इंडिया ब्यूटी के थ्रू। ये जो इतना प्यारा सा गुरुद्वारा गुरु नानक जी का नानक मत्ता है, ये है उत्तराखंड में। अगर आप नैनीताल हल्द्वानी से कहीं आना चाहते हैं, अप्रोक्सीमेटली हल्द्वानी से ये बैठेगा 60 to 65 किलोमीटर। और यहाँ पर एक खूबसूरती का प्रतीक
कितना प्यारा यहाँ पर गुरुद्वारा है। इसके अंदर काफ़ी एरिया है, काफ़ी टाइम लगेगा कैप्चर करने के लिए, और हम आपको दिखाएंगे पूरा कंप्लीट। आप यहाँ पर एंट्री करते हैं तो यहाँ पर एक जोड़ा घर करके है, यहाँ पर आप अपने शूज वगैरह उतार सकते हैं, आपको मिल जाएगा यहाँ पर टोकन। हम लोग हैदराबाद तेलंगाना से आए हैं सर, और यहाँ पर बेसिकली उत्तराखंड से ही हैं, और यहाँ पर एक गुरुद्वारा है जो कि गुरु नानक जी का उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में। तो प्लीज़ आप थोड़ा बताएं इसके बारे में पब्लिक को, क्योंकि पूरा विश्व देख रहा है और उत्तराखंड के ऐसे तीर्थ स्थान को हम भी चाहते हैं कि एक विश्व लेवल में जाना जाए। प्लीज़ सर बताएं थोड़ा इस गुरुद्वारा के बारे में। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरुद्वारा श्री नानक मत्ता साहिब गुरु नानक देव जी और गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज छठे पातशाही गुरुद्वारा की चरण छूह प्राप्त धरती है। यहाँ पर ये स्थान पहले गुरु गोरखनाथ जी का स्थान था। गुरु नानक देव जी के आने के बाद इस जगह का नाम जो है नानक मत्ता पड़ा। अंदर एक पीपल का विशाल पेड़ है जो कि मुद्दतों से सूखा हुआ था। अच्छा जी। गुरु नानक देव जी उस पेड़ के नीचे आके बैठे। अच्छा। जैसे उन्होंने यहाँ पर अपना गुरबाणी कीर्तन का आरंभ किया तो उसमें पेड़ जो है उसमें कल्ले आने शुरू हो गए। ओके। सिद्ध उसको देख के हैरान हो गए कि ये कौन आ गया है जिसने जगह जिसके आने पे ये पेड़ जो मुद्दत से सूखा हुआ है इसमें कल्ले आ गए हैं जी। तो उन्होंने कहा महाराज आप क्या करते हो, आप कहाँ से आए हो, आप कौन हो जी। तो गुरु नानक देव जी ने कहा हम कीर्त करते हैं, नाम जपते हैं और बांट के खाते हैं। अच्छा। और सिद्धों के पास भी बहुत शक्तियाँ थी। उन्होंने एक गुरु नानक देव जी को तिल दे दिया। ओके। कि आप ये सब हमारे सब में बांट दो। तो गुरु नानक देव जी ने मर्दाना जी ने कहा कि इसको आप सिलबट्टे पे रगड़ो और दूध में मिला के सबको पिला दो। अच्छा। तो जैसे उन्होंने सिद्धों ने सब पी लिया तो उसके बाद में सिद्धों ने अपनी योग शक्ति से पेड़ को उड़ा दिया। अच्छा। तो आज भी जमीन से 8 फुट बाहर जड़ों पे खड़ा पेड़। सिद्धों ने बाद में बहुत कोशिश की, पेड़ ना तो ऊपर गया ना नीचे आया। उन्होंने महाराज से कहा, महाराज गुरु नानक देव जी से कहा कि ये पेड़ जो है जड़ों पे खड़ा, आप इसको नीचे ले आओ जी। उन्होंने कहा कि नहीं ये तो पेड़ अब यहीं रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा जी। और जमीन आज भी गुरु नानक देव जी की बात मान कर आज भी जड़ों पे जमीन से 8 फुट ऊंचाई पर खड़ा है। अच्छा। उसके बाद में सिद्ध जो थे अपने स्थान पर चले गए। तो मर्दाना जी रात में ठंड का समय था जब गुरु नानक देव जी आए जी। तो मर्दाना जी ने कहा कि महाराज ठंड बहुत लग रही है, हम लोग अपना धूना जला लेते हैं यहाँ पर जी। तो मर्दाना जी सिद्धों के पास आग लेने के लिए गए तो उन्होंने आग देने से मना कर दिया जी। तो जैसे ही मर्दाना जी आके बोले महाराज उन्होंने आग देने से मना कर दिया है तो महाराज बोले कि तुम अपना यहाँ लकड़ियाँ इकट्ठी हैं वहाँ बैठ के अपना भक्ति करो जी। अपने आप देखेंगे ठंड हट जाएगी जी। जैसे गुरु नानक देव जी ने अपना रबाब बजाना शुरू किया, कीर्तन शुरू किया तो आंधी तूफान इतना आया कि सिद्धों के जितने धूने थे सब बंद हो गए। तो गुरु नानक देव जी का धूना जो था वो जलता रहा, उसमें अग्नि आग जो है प्रकट हो गई जी। उसके बाद में जैसे ही उन्होंने सिद्धों ने देखा कि दुनिया बंद हो गई, ठंड का मौसम में गुरु नानक देव जी के पास बोले महाराज हमें तो आग, हमारे धूने बंद हो गए, हमें आग दे दो जी। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि तुमने हमें आग पहले दी नहीं है, हम लोग तुम्हें आग नहीं देंगे। तो बोले महाराज हम तो ठंड में मर जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारे पास कोई गोरखनाथ की कोई खड़ा कोई चीज़ हो तो आप उसको गिरवी रख के हमसे आग ले सकते हैं। अच्छा। तो सिद्ध जो थे वो गोरखनाथ की खड़ाओं को पूछते थे यहाँ पर। उन्होंने खड़ा दे के आग ली उनसे जी। और उसके बाद में जैसे जैसे समय आगे गया तो उन्होंने कहा कि महाराज हमारा दूध पीने को मन कर रहा है। अच्छा। हमें दूध पिलाओ। तो महाराज ने कहा कि हमारे पास तो कोई दूध का साधन नहीं है, आप लोगों के पास गाय वगैरह हैं। हाँ। बोले हमारी गायों ने आज दूध नहीं दिया है। अच्छा। तो ये पीछे एक दूध वाला कुआं है जी, वहाँ पर गुरु नानक देव जी बैठे हुए थे। तो गुरु नानक देव जी के हाथ में जो कमंडल था ओके उन्हें मर्दाना जी को दिया कि आप जाके वहाँ कुएं में से भर के ले आओ जी। तो मर्दाना जी गए, उन्होंने कुएं में से कमंडल भर के ले आए जी। तो उसमें दूध उनको दिखाई दिया सिद्धों को। तो उन्होंने सबको वो दूध जो था वो कमंडल में से दूध पिला दिया सबको जी। तो वो आज भी वो जो स्थान है वहाँ पर कुआं है, उसको दूध वाला कुआं करके गुरुद्वारे को जी मानता है ओके। उसके बाद में सिद्धों ने क्या किया कि एक यहाँ अंदर एक पुरातन कुआं है, कुएं में से पानी सुखा दिया, यहाँ से लोग स्नान करते थे जी।
तो उन्होंने कहा महाराज आज कुएं में से पानी सूख गया, हम लोगों ने स्नान किया है। जी। वो तो सिद्धों को शक्तियां दिखा रहे थे अपनी कि गुरु नानक देव जी डर के यहाँ से चले जाएंगे। जी। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि महाराज कुएं में पानी, उन्होंने महाराज बोले कि हमने तो सुबह स्नान किया है अमृत वेले, तो वहाँ पानी था कुएं में। बोले नहीं आप देखो, मर्दाना जी देखा वाकई कुआं सूखा हुआ था। ओके। तो मर्दाना जी को गुरु नानक देव जी ने कहा कि तुम जो उनके हाथ में छड़ी थी, उनको फौड़ी बोलते थे जी। तो उन्होंने कहा कि छड़ी जो थी उनको दे दी कि आप जाके गंगा जी को कहना कि ये गुरु नानक देव जी ने आपको याद किया है, जी। तो वो गंगा जी तुम्हारे साथ आ जाएंगी। जी। तो जैसे ही मर्दाना जी गए, उन्होंने जाके कहा महाराज ने आपको याद किया है, और जो फौड़ी थी उसमें डाल के उन्होंने कहा था कि खींचते हुए ले आना। जैसे ही उन्होंने खींचना शुरू किया तो पानी उनके पीछे आना शुरू हो गया। ओके। यहाँ से आधा किलोमीटर दूर एक डैम है, गुरु नानक सागर डैम, उसमें एक बावली ही बनी हुई है। अच्छा। यहाँ पर पानी जो था, मर्दाना जी ने पीछे मुड़ के देख लिया और पानी वहीं रुक गया। ओके। तो जब उन्होंने कहा महाराज ये तो मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई है, मैंने आपका हुक्म जो है मानने से इनकार कर दिया कि मैंने पूछ लिया, मुड़ के देख लिया है जी। तो पानी वहीं रुक गया, पानी आगे नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि अब पानी तो आगे नहीं आएगा जी। अब कुएं में पानी भर गया, कुएं में से स्नान करो। जी। तो सिद्धों ने स्नान किया। उसके बाद में बोले महाराज हम अपनी धरती माता से पूछ लेंगे कि ये धरती कहेगी कि नानक की धरती है तो आप रहोगे। जी। अब धरती माता ने कह दिया गोर की धरती है तो फिर हम रहेंगे। हम रहेंगे। उन्होंने एक गड्ढा बनाया, उसमें एक अपने बच्चे को बिठा दिया। जी। और जैसे ही जाके उन्होंने कहा कि हम इस जगह से पूछेंगे जाके, तो मर्दाना जी साथ में तो गुरु नानक देव जी गए। तो गुरु नानक देव जी ने कहा सिद्धों को कि तुम बताओ, पूछो धरती माता से। जैसे उन्होंने आवाज दी कि धरती माता किसकी धरती है, तो बच्चे ने आवाज दी मैं गोरख की धरती हूँ। ओके। दोबारा फिर उन्होंने पूछा, उसने फिर कहा मैं गोरख की धरती हूँ। तो गुरु नानक देव जी ने कहा तीसरी बार पूछो। जी। जब तीसरी बार पूछा तो धरती ने आवाज दी कि नानक माता, नानक माता, नानक माता। इस धरती ने कहा है कि मैं नानक की धरती हूँ। वर्ल्ड में कहीं से कहीं भी धरती नहीं बोली है, ये नानक माता में धरती बोली है कि मैं नानक की धरती हूँ। जी। उसके बाद में गुरु नानक देव जी को सिद्ध जो थे उन्होंने अपना नतमस्तक किया, मत्था टेका और बोले महाराज हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, जी। हमें आप जो था कि हमें भोजन करवा दीजिए। जी। तो उन्होंने कहा कि आपने, किसी ने कहा मैं जलेबी खाऊंगा, किसी ने कहा मिठाई खाऊंगा, किसी ने कुछ कहा। तो एक बट का पेड़ था जी। वहाँ पर गुरु नानक देव जी बैठे हुए थे। तो उन्होंने जैसे उन्होंने कहा मर्दाना जी इस पेड़ पे चढ़ के हिला दो, जो जिसके मन में है वही इनको खाने के लिए मिल जाएगा। जी। तो उन्होंने जैसे ही वो पेड़ हिलाया तो उसमें 36 प्रकार के भोजन आ गए। सब उन्होंने जो सिद्धों ने खाया। फिर उन्होंने कहा था कि धन नानक तेरी बड़ी कमाई। यहाँ पर आके सिद्धों ने ये वचन कहे थे। जी। 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 और उसके बाद में सिद्ध लोग यहाँ से चले गए। जी। फिर गुरु नानक देव जी के जाने के बाद में बाबा नमस्ते जी ने यहाँ से स्थान की सेवा की। जी। और सिद्धों ने दोबारा आके फिर जब गुरु हरगोबिंद साहब जी गद्दी पर थे, जी। उस सिद्धों ने आके फिर दोबारा इस पीपल के पेड़ को जला दिया। जी। जैसे जला दिया तो जो बाबा नमस्ते जी थे उनका 120 साल की एज थी, उनको यहाँ से उठा के उन्होंने धक्के मार के बाहर निकाल दिया कि ये हमारे स्थान है। जी। तो बाबा नमस्ते जी ने अरदास की कि महाराज कोई गुरु हरगोबिंद साहब की गद्दी पर कोई जी हो तो वो यहाँ पर आए। जी। तो गुरु नानक देव जी की गद्दी पर उस टाइम गुरु हरगोबिंद साहब जी ये छठे पातशाही, तो उन्होंने आके फिर इस स्थान पे जी गुरु हरगोबिंद साहब जी आए। जी। उन्होंने यहाँ से 3 किलोमीटर पीछे घोड़े बांधे जी। और वहाँ से पैदल आए यहाँ पर। जी। पैदल आके उन्होंने देखा कि गुरु नानक देव जी की जो निशानियाँ थी, जी। बाबा नमस्ते जी ने उनको बताया। जी। उन्होंने फिर केसर की चींटे मार के इसको हरा किया, ओके। जिसपे हर पत्ते पे आज भी केसर का निशान मिलता है। जी। जी। फिर उसके बाद में सिद्ध जो थे वो बाबा जो सिद्ध जो लोग थे, उन्होंने राजा बाज बहादुर उस टाइम इस रियासत का राजा था जी, उसके पास गए। तो राजा बाज बहादुर को बोले कि हमारे किसी जगह पर जो है शस्त्रधारी कोई आ गया, उसने जगह पे कब्जा कर लिया है जी, तो आप हमारी जगह छुड़वाएं। जी, तो राजा बाज बहादुर यहाँ से पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट 50 किलोमीटर रह ली। जी, तो वहाँ से वो राजा बाज बहादुर सिंह आए, तो उन्होंने आगे देखा तो गुरु हरगोबिंद साहब जी बैठे हुए थे। जी, उन्होंने आगे नतमस्तक किया जी, और उनके पास बैठ गए। फिर उनका हालचाल पूछा। तो जैसे ही सिद्धू ने कहा कि हम तो जगह खाली करवाने के लिए इनको लाए हैं, तो ये आप तो उनको मत्था टेक रहे हो। जी, तो राजा बाज बहादुर ने कहा कि मैं ग्वालियर के किले में बंद था, औरंगजेब ने बंद कर रखा था। जी, तो गुरु नानक देव जी जब गुरु हरगोबिंद साहब जी रिहा होके आए थे, तो 52 राजे उन्होंने रिहा किए थे वहाँ से। जी, तो एक मैं भी उसमें रिहा होके आया हूँ। जी, तो मैं इनकी कृपा से तो मैं बाहर आया हूँ। मैं इनके ऊपर अब कैसे वो कर सकता हूँ, ये जगह इनकी है और ये यहीं रहेंगे, आप लोग यहाँ से जाइए। जी, तो फिर सिद्ध लोग थे, यहाँ से चले गए। जी, फिर उसके बाद में फिर राजा गुरु हरगोबिंद साहब जी पीलीभीत में भी गए हैं। जी, वहाँ पर जाके भी उन्होंने राजा बाज बहादुर के दरबार में वहाँ पर जी। जाके वहाँ गए। वहाँ भी गुरु हरगोबिंद साहब जी का स्थान है। जी,
और उसके बाद में फिर यहाँ पर 1934 में उसके बाद में तो महंतों का रहा। 1934 में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है वो होंद में आई है जी। तो तब से ये गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है नानक मत्ता की प्रबंध जो है देख रही जी कर रही है। तो व्यूअर्स, ये है गुरु नानक मत्ता की एक हिस्ट्री। तो अब मैं सर से एक रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा सर, जो व्यूअर्स यहाँ आना चाहते हैं दिल्ली से, थोड़ा उनको बताइए और दिल्ली से कैसे यहाँ गुरु नानक मत्ता तक गुरुद्वारा पहुँचे। श्री नानक मत्ता साहब दिल्ली से सीधी बसें भी आती हैं जी और ट्रेन भी जो है रुद्रपुर तक आती है जी। और कोई फ्लाइट से आना चाहे फ्लाइट पंतनगर तक आती है जी। पंतनगर से जो है आपको वहाँ से कन्वेंस मिल जाती है नानक मत्ता आने के लिए जी। बाकी रोडवेज की बसें जो है पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से, उत्तराखंड से जी आपके महाराष्ट्र तक, गंगानगर, श्रीनगर, जी सभी जो बसें हैं बसों लगभग यहाँ हमारा टंकपुर डिपू जो है जी वहाँ पर सभी जगह से बसें आती हैं। जी। तो आप लोग सुन रहे हैं, ऐसे पवित्र स्थल पर अगर आप आना चाहें तो हमारे सर जी ने आपको बता दिया है कि दिल्ली से बाई फ्लाइट पंतनगर, बाई रोड पे, बाई टैक्सी और अपने यहाँ पर्सनल कार से भी आ सकते हैं। बहुत ही अच्छा तीर्थ स्थल है। ऐसे अवसर को आप कभी मिस मत कीजिए, क्योंकि ग्लोबल इंडिया ब्यूटी आपको दिखाता है बहुत अच्छे अच्छे स्थान। सत श्री अकाल जी। माता नमस्ते। हाँ जी। ये है अपना गुरु नानक मत्ता का मेन एंट्रेंस गेट। अब हम आपको इसके अंदर लेके चलेंगे और दिखाएंगे आपको हर यहाँ की जो हिस्ट्री है, जो अभी हमारे मैनेजर साहब ने बताया, वो सब आपको बताया जाएगा पूरा डिटेल। बने रहिए कंटिन्यूसली। अगर आप इसके अंदर एंट्री होते हैं तो आपको अपने पाँव धो के जाना है, उसके बाद ही आप अंदर आएंगे। और यहाँ से शुरू होती है गुरुद्वारा की एक असली कहानी। आप कंटिन्यूसली ग्लोबल इंडिया ब्यूटी के साथ बने रहिए। अगर आप इसके अंदर एंट्री हो जाते हैं, स्टार्टिंग में आपको पाँव धोने हैं, उसके बाद बाबा यहाँ बैठे हैं तो आपको अपने सिर में रुमाल बांधना होगा। जो नॉन सिख हैं, जो लोग सिख हैं उनके सिर में पगड़ी रहती है। जो भी यहाँ आते हैं ये प्रॉपर कार्रवाई यहाँ पर करनी होती है। वीडियो ऑथराइज नहीं है। जो लोग भी यहाँ वीडियो बनाते हैं उनमें आप सॉन्ग मत डालिए, क्योंकि ये बिल्कुल अलग ही हो जाता है। फिर प्रॉपर आप अपनी वॉइस ओवर कर सकते हैं, उसके लिए कोई टेंशन नहीं। अब हम इसके अंदर एंट्री होते हैं तो उसके बाद देखिए ये कितना सुंदर यहाँ का दृश्य आप देख रहे हैं। चारों तरफ का एक अलग ही नज़ारा है, जो आपको कंप्लीट यहाँ पर सुख शांति का प्रतीक और बहुत ही सुंदर यहाँ पर दृश्य दिखाई दे रहा है। मैट बिछी हैं और बिल्कुल संगमरमर के पत्थर, कितनी साफ सफाई। यहाँ पर लोग काम करते हैं एक श्रद्धा के तौर पर। लोग यहाँ पर कुछ नहीं, आप अगर स्टार्टिंग में आते हैं गुरुद्वारा के अंदर, आपके शूज़ को उठा के अंदर रखा जाता है। और यहाँ पर जो लंगर है वो 24/7 कंटिन्यूसली चलता है। लेकिन हम लोग अनुरोध करेंगे, जो भी यहाँ पर वीडियो बनाते हैं प्लीज़ उनमें कोई भी सॉन्ग ना लगाएं, ये ऑथराइज नहीं है। आप अपनी वॉइस ओवर कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, बट आप कोई सॉन्ग मत लगाएं इस वीडियोस के अंदर। अभी हम सीधे आपको एंटर कर रहे हैं जहाँ पर मेन एंट्रेंस है, और ग्लोबल इंडिया ब्यूटी आपको ये सब दिखाएगा। हो सकता है अंदर हमें बात ना करना हो तो मौन रखना पड़ेगा।
कल तो उस समय जो बोला ना खड्डा खेत बच्चे लोग बोल रहे थे यही खड्डा है वो। अच्छा जो इसे बच्चे को सुखाया था ना यही खड्डा है। वाहिगुरु जी खालसा वाहिगुरु जी फतेह। ठीक है। ओके। ये देखिए चारों तरफ का दृश्य कितना सुंदर है, बिल्कुल वाइट संगमरमर की। सही बोले, बहुत ही सुंदर दृश्य है। और ये है यहाँ पर एक फ्लैग है बहुत बड़ा जो आप दिखा रहा हूँ आपको। कितना एक प्रतीक होता है गुरुद्वारा का, बहुत ही फ्लैग नहीं है। जाओ, अब हम गुरुद्वारा के सराउंडिंग में चल रहे हैं। कितनी बड़ी बाउंड्री और कितना अच्छा दृश्य यहाँ पर। और पीछे इसके एक तालाब है। और ये वीडियो ऐसे बनाने के लिए सबको परमिशन नहीं मिलता है। ग्लोबल इंडिया ब्यूटी चैनल जो है एक बहुत ही अच्छा चैनल है और उसकी परमिशन हमने ली है अंदर मैनेजर साहब से, तो इसलिए हम वीडियो बना पा रहे हैं। हम आपको पूरा सराउंडिंग यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा सुंदर दृश्य, क्योंकि यहाँ पर साइलेंस रहना पड़ता है, इसलिए हम स्लो स्लो बोल रहे हैं। सब भक्त लोग यहाँ पर आए हैं और हमारे फ्रेंड भी यहाँ पर हैं। और ये रहा इतना शुद्ध यहाँ पर। कितना प्यारा दृश्य दिख रहा है। हम परमिशन लेके आए मैनेजर साहब से वीडियो बनाने की ना। हम पूरे भारतवर्ष को पूरे विश्व को दिखाएंगे गुरुद्वारा। कितना अच्छा गुरुद्वारा है हमारे चैनल के थ्रू। ऑफिस के अंदर हाँ उनसे मिल आए, उनका इंटरव्यू भी लेके आए और सारा हिसाब किताब सब पूछताछ करके सब चीज़ जो हमको नहीं मालूम था वो उन्होंने हमें बता दिया। उनको
और सब ठीक। कितना सुंदर दृश्य है और इसको हम बैक साइड से कैप्चर कर रहे हैं, उसके बाद भी इतना खूबसूरत। अब हम इसके सराउंडिंग में निकल रहे हैं और ये है इस गुरुद्वारा का बैक साइड का एरिया, जहाँ पर पानी का तालाब है और कितना सुंदर खूबसूरत प्लेस। और इस प्लेस की सुंदरता को आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। सत श्री अकाल जी। ये है उस गुरुद्वारा का बैक साइड का एरिया। आगे से हमने पूरा आपको अंदर का एरिया दिखाने की कोशिश की है और ये एरिया बैक साइड का है। काफ़ी फैला हुआ एरिया है और हम कोशिश कर रहे हैं आपको हर जगह दिखाने की। ये देखिए कितना सुंदर यहाँ पर तालाब है। वाह, बहुत ही अच्छा। आप लोग कोई भी यहाँ पर आ सकते हैं, बहुत अच्छे ढंग से आइए। और दिल्ली से बाय फ्लाइट आप पंतनगर और बाय रोडवेज और उसके बाद आप अपने खुद के गाड़ी से आ सकते हैं, टैक्सी से आ सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्लेस है और इनकी कहानी जो है हमने मैनेजर साहब से पूरे पूछ ली है और उसके बाद आपको हम दिखाने की पूरा कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी राजेश जी बताइए। जी कर रखा। वाह, ये जो डाउन में ऐसे फ्लैट कर कैमरे में। जी 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 जी। अब हम आपको यहाँ के सुंदर कलरफुल गोल्डन फिश दिखा रहे हैं। कितना सुंदर है। देखिए ऐसा दृश्य आपको कोई नहीं दिखा सकता। कितने सुंदर फिश है। वाह, ग्रेट। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। गजब, नाइस, सुपर। ये सब भाग रहे हैं कैमरा को देखिए। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। देखो सब भाग रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य है। केवल ग्लोबल इंडिया ब्यूटी ही आपको ये सब सुंदर दृश्य दिखाएगा। और ये है हमारे दोस्त मिस्टर राजेश गिरी और ये है यहाँ के गुरुजी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। बहुत बहुत स्वागत आपका। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। नानक मता आने का। आहो सर जी, स्वागत कर रहे हैं नानक मत्ता आने के लिए। सुंदर दृश्य है। इस नानक मत्ता जी को हम आपको गुरुद्वारे के बैक साइड से दिखा रहे हैं। और अभी आपने गोल्डन फिश देखी है ना, तो देख लीजिए यहाँ की हर चीज़ खूबसूरत है। जितनी भी तारीफ़ कर रहे हैं वो हमसे तो तारीफ़ हो ही नहीं सकती इतनी। अब हम इस सराउंडिंग को आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। पूरा आपको सुंदर दृश्य। ये है वो पीपल का पेड़ जो कह रहे थे। कौन सा? ये और ये जड़ वाली जो कहते हैं, जड़ जमीन से जड़ ऊपर है। ये वाला? हाँ। ओ, इसके हर पत्ते में वो कहाँ पर है पीपल का पेड़? ये तो है एकदम वो बड़ा बड़ा वाला ना? हाँ, ये पूरा जड़ देख रहा है, उतनी बड़ी जड़। हाँ 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 हाँ, ये जमीन से ऊपर है ना वो पीपल का पेड़। हाँ। ओके। देखो पत्तों में उन्होंने बोला ना कलर होगा हर पत्ते में। देख, हर पत्ते में कलर है। देख जी 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 जी। देख रहे हैं आप इस पीपल के पेड़ की जो बारे में बताया था। हर ये देखिए यहाँ के कितने सुंदर गार्डन और फ्लावर्स, ब्यूटीफुल। ये देखिए, वाओ, अमेजिंग, सुपर। ओह हो, नाइस। देखिए दृश्य कितने हैं यहाँ पर। ग्लोबल इंडिया ब्यूटी के द्वारा ही कैप्चर हो सकता है। सुंदर दृश्य। वाह, गजब। सुंदर दृश्य आपको दिखाया जा रहा है ग्लोबल इंडिया ब्यूटी के द्वारा। और ये सुंदर नानक मत्ता गुरुद्वारा शाही
साहिब आपको गुरुद्वारा साहिब उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में बैठेगा। नैनीताल से नज़दीक, हल्द्वानी से नज़दीक, सितारगंज से नज़दीक, खटीमा से नज़दीक, टनकपुर से नज़दीक और दिल्ली से नज़दीक, कहीं से भी आ सकते हैं आप। आइए, लंगर यहाँ पर 24/7। ये देखिए, अभी हम आपको पीपल का पेड़ दिखा रहे हैं, जिसके बारे में यहाँ के हमारे गुरुजी ने बोला था। कितना सुंदर और कितना 6 जड़ हैं इसमें, 6 जड़। यह है इसका इतिहास। अब मैं आपको बताता हूँ इस पीपल के पेड़ का इतिहास। यह पीपल साहिब श्री गुरु नानक देव जी के एवं श्री गुरु गोविंद, इसमें शेडो आ रहा नहीं आ रहा ना, तो अपनी क्यों। ये जो पीपल साहिब है, इसका इतिहास है। ये पीपल साहिब श्री गुरु नानक देव जी एवं गुरु गोविंद सिंह साहिब जी के चरणों से प्राप्त रहमतों का प्रतीक है। तीसरी उदासी उत्तराखंड यात्रा के समय गुरु नानक देव जी जब इस स्थान पर पहुंचे तो यह पीपल का वृक्ष सूखा हुआ था। श्री गुरु नानक देव जी के चरणों को छूने के प्राप्त कर यह पीपल हरा भरा हो गया। गुरु जी का अलौकिक चमत्कार देख के सिद्धों योगियों ने ईर्ष्यावश होकर अपने योग शक्ति पीपल को हवा में उड़ा दिया। गुरु जी ने अपनी कृपा से उड़ते हुए पीपल को अपना पवित्र पंजा की जमीन में 6-7 फुट ऊपर ही रोक लिया। आप देख रहे हैं ना, ये पीपल को अभी जमीन से ऊपर रुका हुआ है। गुरु नानक जिन सुनिया अपेक्षा से फिर गर्भास में परियारे। श्री गुरु नानक देव जी के चले जाने के बाद बाबा अलमस्त जी यहाँ की सेवा करने लगे। सिद्ध योगियों के द्वारा यहाँ आके बाबा अलमस्त जी के साथ मारपीट करके यहाँ से खदेड़ दिया। अपनी योग शक्ति से पीपल को जला दिया। उस समय श्री गुरु नानक देव जी की गद्दी पर श्री गुरु गोविंद साहिब विराजमान थे। बाबा अलमान जी ने उनके चरणों में ध्यान जोड़कर प्रार्थना की। गुरु जी ने अरदास परवान कर कुछ सिंहों को अपने साथ लिया और श्री अमृतसर साहिब से यहाँ पहुँचे। गुरु जी का संत सिपाही रूप देख के सिद्ध डर गए, भाग गए थे। गुरु जी ने जल में केसर मिलाकर पीपल पर छोटे छींटे मारे। गुरु जी की कृपा से सूखा हुआ पीपल पुनः हरा भरा हो गया। इस स्थान के साथ गुरु जी के चरणों छो प्राप्त अन्य स्थान गुरुद्वारा दूध वाला कुआं, गुरुद्वारा छवीपात साहिब, गुरुद्वारा श्री भंडारा साहिब, बावली साहिब। गुरु जी ने सिद्ध योगियों के साथ ज्ञान को गोष्ठी, उनके बाहरी आडंबर व दिखावे का खंडन किया। गुरु जी ने उन्हें संसार में रहते हुए संसार के निर्लेप रहकर वाहिगुरु ईश्वर को पाने का उपदेश दिया। इस स्थान से धरती से आवाज आई, नानक मत्ता, नानक मत्ता, नानक मत्ता। इसलिए इस स्थान का नाम नानक मत्ता है। देश देशांतर से संगत आकर इस पवित्र गुरु स्थान पर दर्शन सेवा करती है, श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी करती है। और यह सब चीज़, ये सब ऐसे ऐसे सुंदर दृश्य आपको ग्लोबल इंडिया ब्यूटी ही दिखा सकता है। इस पीपल की पेड़ की कहानी। अब हम इस पीपल के पेड़ के सराउंडिंग में कंप्लीट जा रहे हैं, तो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वाहिगुरु 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 जी खालसे, वाहिगुरु जी फतेह। ये देखिए वृक्ष पीपल का पेड़ सुंदर है। कितना सुंदर यहाँ का सराउंडिंग एरिया है। चारों तरफ से आपको ग्लोबल इंडिया ब्यूटी ही दिखा सकता है, भले ही हमें परमिशन लेने पड़े कहीं से। इतना सुंदर दृश्य आप देख सकते हैं। कितना सुंदर दृश्य है इस नानक मत्ता गुरु साहिब का। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ से जाने को दिल ही नहीं कर रहा। ये लंगर हाउस की तरफ, और वहाँ पर प्रसादी ग्रहण करेंगे और आपको भी दिखाने की कोशिश करेंगे। राजू, अब हम मेन एंट्रेंस से बाहर जा रहे हैं। अब जाएंगे हम यहाँ से सीधे। सत श्री अकाल।
बहुत ही सुंदर दृश्य है, पूरा कैप्चर किया जा रहा है ग्लोबल इंडिया ब्यूटी के द्वारा। अभी हम लेके चलते हैं आपको लंगर हाउस की तरफ। अभी गाइज हम लोग जब एंट्रेंस हुए थे तो सिर पर रुमाल बांधा था, अभी ये रुमाल हमें हैंड ओवर करके आना है। बने रहिए, आ रहा हूँ। लंगर में मिल जाएगा, अलग से मिलेगा, वहाँ अलग से मिलेगा। अब यहाँ से हमें प्लेट लेनी है। सॉरी, खांसी हो रही है। हमको कलेक्शन करना है यहाँ से कटोरी, प्लेट, चम्मच। मेरा दोस्त मेरे साथ में है और यहाँ पर सब लोग बैठे हैं और आराम से यहाँ पर लंगर का प्रबंध किया गया है। ये कंटिन्यू आपको लंगर आप लोगों को कभी भी आना हो, आइए, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ पर विराजमान होते हैं गुरु नानक जी। पूरी कहानी आपको मैंने बता दिया। यहाँ पर हिस्ट्री बहुत अच्छी है और यहाँ आपका जो लंगर है 24/7 रहता है। अंदर आइए, सुख शांति सब कुछ मिलता है यहाँ पर, और आप अपने परिवार के साथ आइए और बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर दर्शन कीजिए, बैठिए, ध्यान लगाइए, मन लगाइए, बट वीडियो के ऊपर गाना मत लगाइए। आप अपने वॉइस ओवर कर सकते हैं।